बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। मोहतरम नाज़रीन, इरशाद खालिक़ कायनात हो रहा है कि उनके वाक़यात में, गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात और हालात में नसीहत और इबरत है साहिबाने अक़्ल व ख़िरत के लिए। हमारा मौजू, हमारा टॉपिक तारीख़ इस्लाम है। जैसा कि आपको इल्म है कि तारीख़ इस्लामी के ज़रिए इंसान को गुज़िश्ता कौमों के हालात और वाक़यात सुनकर हिम्मत और हौसला पैदा होता है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में गुज़िश्ता अंबिया का तज़किरा किया और उनके कौमों का जिक्र तफसील से किया। हमने गुज़िश्ता हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में तबलीग की, दीन इस्लाम को फैलाया, तो ये तबलीग आसान काम नहीं था, बल्कि हुज़ूर के आबा व अजदाद ने सरजमीन मक्का पर ऐसा किरदार पेश किया था, ऐसा ज़मीना हमवार किया कि बाद में जब रसूल ने दीन इस्लाम की तबलीग की तो उस वक्त किसी को कहने का यह मौका न मिल सका कि कल तक आपके आबा अजदाद इस खता और इस गलती के मुर्तकिब होते थे और आज आप हमको मना कर रहे हैं। वो मासूम नहीं थे, वो नबी या इमाम नहीं थे, लेकिन उनका किरदार ऐसा पाको पाकीज़ा था, ऐसा तय्यब व ताहिर किरदार था। चाहे वो जनाब अब्दुल्ला हों, चाहे जनाब अबू तालिब हों, चाहे वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब हों या जनाब हाशिम, इन तमाम अफराद ने अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए ऐसा ज़मीना हमवार किया कि बाद में रसूल ने आसानी से सरज़मीन मक्का पर पैगाम इस्लाम को आम किया। जनाब हाशिम की गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब हाशिम की सखावत, आपका नाम खुद उनकी सखावत की अलामत है, मनारा है कि हाशिम वो शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने बाकायदा मक्के में 4 महीने तक लोगों को खाना खिलाया। आप सिकायतुल हाज थे, हाजियों को पानी पिलाना आपकी जिम्मेदारी थी, हज की तमाम तैयारियां आपके जिम्मे थी। आपका तरीका यह था कि जब हज का ज़माना आने वाला होता था, ज़िलहिज का महीना शुरू होने वाला होता था, तो आप तमाम अहले मक्का को जमा करते थे और एक मीटिंग करते थे और उसमें आप तकरीर करते थे कि देखो लोगों, अब ज़िलहिज का महीना आने वाला है, अल्लाह के घर के ज़ायरीन तुम्हारे मेहमान होने वाले हैं, ये अल्लाह ने तुमको सआदत बख्शी है कि तुम मेज़बान होगे और वो ज़ायरीन तुम्हारे मेहमान होंगे। ये तुम्हारे लिए शरफ है, ये फजीलत है कि अल्लाह के ज़ायरीन तुम्हारे मेहमान बनेंगे। लिहाजा उसकी तैयारी करना, उसकी आमादगी करना, ये हम सबका फरीज़ा है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस कार्य खैर में कोई ऐसा पैसा खर्च ना हो कि जो हराम का माल हो। जरा आप सोचिए, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी हराम हलाल के मसाइल नहीं आए हैं, अभी शरीयत नहीं आई है, अभी हुजूर ही पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन जनाब हाशिम उस दौर में लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि खबरदार, कार्य खैर में हराम पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक नसीहत है, ये हमारे लिए एक इबरत का मकाम है कि उस दौर में कि जब हलाल और हराम का कोई तसव्वुर नहीं था, उस वक्त जनाब हाशिम ने अहले मक्का को मुतवज्जे किया कि देखो, अल्लाह की राह में हराम पैसा खर्च नहीं किया जाता है, नेक काम में हराम पैसा नहीं बल्कि हलाल पैसा इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को तैयार करना, आमादा करना, हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करना, उनके लिए मशकों का इंतजाम करना, ये तमाम जिम्मेदारियां जनाब हाशिम के सुपुर्द थी और इस जिम्मेदारी को जनाब हाशिम बहुत ही हुस्न खूबी अंजाम देते थे। चुनांचे जब भी किसी मक्के वाले को कोई परेशानी होती थी, कोई जहमत होती थी, तो
थे और अपने मसाइल हल करते थे। जनाब हाशिम सरदार मक्का। जनाब हाशिम के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था उमैया। वो भी पैसे वाला था, दौलत थी उसके पास, लेकिन लोग उसके पास नहीं जाते थे, न कोई राय न कोई मशवरा, किसी सिलसिले में भी उससे रुजू नहीं करते थे। उमैया को जनाब हाशिम की सखावत, उनका किरदार और लोगों का उनकी तरफ रुजू करना, ये तमाम चीजें ऐसी थीं कि जिसकी वजह से उसके दिल में जनाब हाशिम की तरफ से हसद पैदा हो गया। वो लोगों से कहता था कि तुम लोग वहां क्यों जाते हो, मेरे पास आया करो, मैं तुमको पैसा दूंगा, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा, मेरे पास आओ, मेरे पास माल है, मेरे पास दौलत है, जितना चाहे माल तुम मुझसे ले सकते हो। चूंकि पैसा था ना उसके पास, दौलत थी उसके पास, तो वो कोशिश ये करता था कि मैं मक्के का सरदार बन जाऊं। पूरी कोशिश, पूरी जस्तजू इस बात में रहती थी कि मैं सरदार हूं, हाशिम सरदार नहीं है। चुनाचे बहस बहुत ज्यादा बढ़ी। जब बहुत ज्यादा बहस बढ़ी तो यह तय हुआ कि एक हकम को मुकर्रर किया जाए, वो जिसकी सरदारी का ऐलान कर दिया करेगा उसी को सरदार तस्लीम कर लिया जाएगा। चुनाचे एक शख्स मुअय्यन हुआ। जनाब हाशिम ने अपनी खिदमात उसके सामने पेश की, उमैया ने अपने कारनामे उस हकम के सामने पेश किए। उसने तमाम खिदमात का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उसने फैसला किया कि मक्के की सरदारी के अगर कोई मुस्तहक हैं तो वो जनाब हाशिम है। और उसमें यह भी तय हुआ था कि जो फैसला हाकिम करेगा उस फैसले में जो हारेगा वो जीतने वाले को 100 ऊंट देगा और कई साल तक जिला वतनी की जिंदगी उसको गुजारनी पड़ेगी। गौर कर रहे हैं? सुनाचे जब उस हाकिम ने फैसला किया कि हाशिम जो है वो मक्के के सरदार बनने के लायक हैं, उनमें सलाहियत पाई जाती है, तो हसद की आवाज उमैया के दिल में पड़ना शुरू हो गई। उसने तौहीन महसूस की कि मैं हार गया, हाशिम जीत गए, 100 ऊंट भी देना पड़ेंगे और जिला वतनी की जिंदगी भी गुजारनी पड़ेगी। चूंकि मुआहदा हुआ था, ये शर्त थी, लिहाजा जब जनाब हाशिम जीत गए तो 100 ऊंट उमैया को देने पड़े जनाब हाशिम, और उमैया को शाम जाकर जिला वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। जरा आप सोचिए कि वो इंसान जो ये चाहता है कि मैं सरदार मक्का बन जाऊं, वो इस मंजिल पर पहुंच जाए कि उसको मक्के ही से बाहर निकाल दिया जाए और वो शाम जैसे मुल्क में जाकर जिंदगी गुजारे, तो इसमें उसकी बहुत ज्यादा तौहीन हो। जनाब हाशिम को जब ये ऊंट मिले तो ये ऊंट जनाब हाशिम ने रखे नहीं अपने पास, बल्कि इन 100 ऊंटों को भी नहर करके, ज़िबा करके अहले मक्का में तकसीम कर दिया। ये थी जनाब हाशिम की सखावत। और ये सखावत इतनी अहम सखावत थी कि जिसका शोहरत सारी दुनिया में फैला। और जब ये शोहरत फैली और इसकी खबर कैसर रूम को पहुंची कि मक्के में ऐसा सरदार मौजूद है कि उसने बाकायदा अहले मक्का को 4 महीने तक अपने यहां खाना खिलाया है, तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हो गया, क्यों ना अपनी बेटी का रब्त उनसे करा दिया जाए। लिहाजा उसने खत लिखा जनाब हाशिम के नाम कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को कबूल कर लें, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का आपसे हो जाए, मेरी इज्जत शरफ में इजाफा हो जाएगा। कैसर रूम कितनी बड़ी हुकूमत, वो ये कह रहा कि अगर आप इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे तो मेरी इज्जत में और मेरे शरफ में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या किरदार की बुलंदी है जनाब हाशिम की कि कैसर रूम जैसा बादशाह कह रहा है कि अगर आप मेरी बेटी का रिश्ता कबूल कर लेंगे तो मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, मेरे शरफ में इजाफा हो जाएगा। रिश्ता आया, अगर आम इंसान होता तो फौरन इस रिश्ते को कबूल कर लेता।
कि अगर किसी बड़े इंसान के यहाँ का रिश्ता आ जाता तो फौरन इंसान उसको कबूल कर लेता है, कोई बहस नहीं कि इसका किरदार कैसा है, किसी अमल कैसे हैं, इसकी शख्सियत कैसी है, कुछ नहीं, बल्कि बस ये देखा जाता है कि पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लिहाजा रिश्ता कबूल। जनाब हाशिम ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें कि जनाब हाशिम ने कैसर रूम के यहाँ का रिश्ता ठुकराया। अगर रिश्ता कबूल कर लेते तो पैसा भी मिलता, दौलत भी मिलती, हुकूमत भी मिलती, इक़्तिदार भी हासिल होता, सब कुछ। लेकिन जनाब हाशिम ने ठुकरा दिया कि नहीं, हमें ना पैसा चाहिए, ना हमें दौलत चाहिए, ना हुकूमत और इक़्तिदार चाहिए, हमें तो पाको पाकीज़ा ज़र्फ़ चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमको तहारत नस्ल की तहारत चाहिए, और नस्ल की तहारत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि सुल्ब के साथ साथ रहम मादर भी पाको पाकीज़ा ना हो। जनाब हाशिम ने इस रिश्ते को ठुकरा कर दुनिया को बता दिया कि अगर तुम अपनी नस्ल को पाको पाकीज़ा रखना चाहते हो तो तुम्हें रहम भी पाको पाकीज़ा तुम्हारे पास होने चाहिए, और तुम्हारा सुल्ब भी तय्यब व ताहिर होना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।